हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं दीपक पीसीएम क्लासेस में। पिछले अध्याय में पढ़े थे, पार्ट 1 डाल दिए हैं, पार्ट 2 भी डाल दिए हैं, पार्ट 3 आज ये वीडियो है। इसका है रसायन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया बता रहे थे। आज फिर रासायनिक अभिक्रिया कुछ छूट गया था, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित करती है। क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करके घटित करता है, यानी प्रकाश जब तक रहेगा तबे वो अभिक्रिया होगा, ऐसे अभिक्रिया नहीं होता। जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, प्रकाश रहेगा तबे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकता है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ अंधेरे में रख देंगे तो वो कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वो अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा, ठीक है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड को अगर अंधेरे में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के उपस्थिति में ले जाएंगे तो क्या होगा? सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। वो पेड़ पौधे भी भोजन अपना बनाते हैं तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंधेरे में कोई भोजन नहीं बनाता है पेड़ पौधा, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी हो जाएगा क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित करता है, या फिर ऐसे बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में ये सब होता है, ठीक है। अब प्रकाश नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया नहीं करता। आज समझ में। अब देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? शॉर्ट में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। इतना याद रखना कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी निष्कासन होता है, वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। डिफिनेशन से समझेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखना भूल गया, अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वो मेरा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ C+O2 बनाता है CO2, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, यानी जुट रहा, ये मेरा कैसी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखेंगे HCl MnO2 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का, यहाँ देखो क्लोरीन के साथ निष्कासन हो गया ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो वियोग हो गया, यानी निकल गया क्लोरीन के साथ, दूसरा के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन का यहाँ वियोग हो रहा। आज समझ में, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अवकरण अभिक्रिया इसी में ऑपोजिट हो जाएगा कि हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का वियोग मेरा क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, यही मेरा ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब क्या है? अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा? हम ऑक्सीकरण में बताए थे कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण हो जाएगा, और अवकरण में क्या हो जाएगा? उसी का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का वियोग यानी निष्कासन ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का संयोग यानी जोड़ना हो जाएगा। इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, यानी हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन के साथ तो H2O बना रहा है, यानी हाइड्रोजन जुट रहा है ना किसी तत्व के साथ जुट रहा है, तो कौन जुट रहा है? हाइड्रोजन जुट रहा है, तो हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण हो जाएगा। इसी तरह यह हो जाएगा H2+Cl2 बनाएगा HCl बनाएगा, यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, किसी न किसी परिस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा, तो हो रहा है तो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। इसी में देखो CuO और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके Cu और क्या बना रहा? H2O बना रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर के साथ था तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और ये यहाँ से निष्कासन होगा क्या? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो इसका निष्कासन हुआ ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ तो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। तो इसमें पूछेगा किसका अवकरण हो रहा? तो CuO, इसी में O था ना, ऑक्सीजन इसी में था कॉपर में, तो CuO इसका अवकरण हो रहा, यानी कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा।
और इसमें किसका अवकरण हो रहा? तो ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा तो ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा। आज समझ में? और इसमें किसका अवकरण हो रहा? तो क्लोरीन का अवकरण हो रहा। आज समझ में? और मेरा क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होती है, यानी हाइड्रोजन कोई भी इक्वेशन रहेगा, कोई भी अभिक्रिया रहेगा, अगर उसमें हाइड्रोजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग चारों रहे तो मेरा क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। यानी सिंपल में क्या बोलेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में, यानी कोई भी अभिक्रिया नजर आए, अगर उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों रहे तो मेरा क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। और रेडॉक्स अभिक्रिया ध्यान से पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल और कॉपर बनाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है कॉपर से टूटकर जल के साथ अभिक्रिया, यानी टूट रहा तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा, और यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा? ऑक्सीजन से संयोग कर रहा। तो ये टूट रहा, ये संयोग कर रहा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो ऑक्सीजन टूट रहा, तो ये दोनों संयोग हो रहा, तो क्या कहलाया? मेरा क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसी तरह इसमें देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ वियोग हो रहा है और फिर यहाँ हाइड्रोजन संयोग हो रहा है, यहाँ वियोग हो रहा है और यहाँ संयोग हो रहा है, क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ वियोग हो रहा है, ठीक है, तो वियोग हो रहा है तो मेरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, और यहाँ संयोग हो गया हाइड्रोजन, तो हम क्या बताएं? संयोग और वियोग दो चीज उल्टा रहे तो ऑक्सीकरण अवकरण हो जाएगा, यानी यहाँ से वियोग हो रहा है यानी टूट रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यहाँ जुट रहा है हाइड्रोजन, जुट रहा है तो अवकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया ना। अब यहाँ से एक बार और समझेंगे, यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ टूट रहा है और यहाँ क्या? जुट रहा है। हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जुट रहा, तो यहाँ टूट रहा है, यहाँ जुट रहा, तो टूट रहा है और जुट रहा है दोनों, ऐसी कोई भी अभिक्रिया में ऐसी परिस्थिति आए तो क्या हो जाएगा? मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कोई भी ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ही रहना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ टूटना और जुटना होना चाहिए। यहाँ देखो इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेडॉक्स अभिक्रिया, क्यों? क्योंकि यहाँ टूट रहा है और यहाँ जुट रहा है। हाइड्रोजन जो है वो टूट भी रहा है और जुट भी रहा, क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में? चलो रेडॉक्स अभिक्रिया बता दिए। अब यहाँ से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब करा दिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे, अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है तो आगे पढ़ेंगे हम लेसन 4 का। तो लेसन 4 में क्या? कार्बन तथा इसके यौगिक, इसका वीडियो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब उस सब छोड़कर अब लेसन 4 में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ करवाएंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला। लेसन 4 के लिए मेरा क्या हो जाएगा? कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके लिए रेडी रहेगा। तो लोग इंतजार करेगा, वीडियो जल्दी आने वाला है कार्बन तथा इसके यौगिक का। ठीक है, आज के लिए बस इतना।